नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। फर्स्ट लेक्चर जब मैंने अपलोड किया, हमें से बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैम इंट्रोडक्शन कितनी बार कराएंगी। देखिए, जब भी क्लासेस शुरू होती है, यदि वो स्टार्टिंग से शुरू हो रही हैं, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि आपको मैं स्टार्टिंग से एक पूरा दे करके चलूँ कि हमें कैसे आगे क्लास लेकर के जानी है। उसका इंट्रो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे होते हैं, तो उसकी वजह से मुझे इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है। रही बात आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगी या नहीं करूंगी, तो इस बार मैं इसको पूरा आपको कंटिन्यू करूंगी जब तक आपका एग्जाम आएगा। आपका ये जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हो चुका होगा, जिसमें हम हर एक सेगमेंट के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले उत्तर प्रदेश के जिले और मंडल के बारे में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछे भी जाते हैं, प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम आज की क्लास की, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जिले और मंडल के बारे में। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मंडल, जिले और उसका मुख्यालय सबसे पहले हम जानेंगे। देखिए, यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो टोटल यहाँ पर आपको 18 मंडल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो बाद में आपके न्यूली एडेड, यदि मैं मंडलों की बात करूँ, तो 3 हो जाते हैं। एक आपका लखनऊ हो जाता है, एक आपका कानपुर हो जाता है, और तीसरा आपका मेरठ हो जाता है। यानी कि न्यूली एडेड यदि मैं बात करूँ, जो नए जोड़े गए, लास्ट में जोड़े गए हैं, लास्ट में जो जोड़े गए हैं, लास्ट में जो आपके क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं, ठीक है, ऐड किए गए हैं, वो आपके हो जाते हैं कौन कौन से, लखनऊ। लखनऊ के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और हो जाती है, वो आपको मैं बताऊंगी, मेरठ, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपका कानपुर। ठीक है, ये 3 आपके नए जोड़े गए मंडल हैं। चलिए, लखनऊ से रिलेटेड मैंने आपको एक चीज बोली थी कि इंपॉर्टेंट ये है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो जाता है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है, याद रखिएगा। अच्छा, बड़ा मंडल होने का रीजन ये हो जाता है क्योंकि इसमें आ जाता है लखीमपुर, और लखीमपुर जो है वो क्या हो जाता है आपका, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि मैं उत्तर प्रदेश में किसी जिले की बात करूं जो बहुत बड़ा है, तो सबसे बड़ा वहां पर लखीमपुर है, और लखीमपुर आ जाता है लखनऊ मंडल के अंतर्गत, इसीलिए सबसे बड़ा मंडल ये हो जाता है। और इसके अंतर्गत आप देखोगे कि 6 जिले आपके शामिल हो जाते हैं इस लखनऊ मंडल के अंतर्गत। बात आती है कि सबसे बड़ा मंडल हो गया हमारा कौन सा, लखनऊ। चलिए नेक्स्ट पेज लेंगे, यहीं पे कुछ पुछ नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल आपका हो जाता है लखनऊ, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे छोटे मंडल। अब यहां पर कौन कौन से हैं, सबसे बड़े हमने जान लीजिए। सबसे जब छोटे मंडलों की बात आती है, तो यहां पर आपका झांसी और आजमगढ़ सबसे छोटे मंडल हो जाएंगे। कौन कौन से, झांसी और आजमगढ़। यहां दोनों में ही इसके अंतर्गत आपके 3 जिले, और इसके अंतर्गत भी आपको 3 जिले देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो जाता है, लखनऊ, इसके अंतर्गत आपको 6 जिले देखने को मिल जाते हैं। न्यूली एडेड मैंने बताया था, न्यूली एडेड कौन से हैं, तो कानपुर, लखनऊ एंड मेरठ। कानपुर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज कि उत्तर प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा महिला साक्षरता किसी भी आपके देखने को मिलेगी, नगर में देखने को मिलेगी, तो कानपुर नगर में आपको देखने को मिलेगी, कानपुर शहर में देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो साक्षरता है, महिला साक्षरता, वो कहां पर है, कानपुर में है। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है ये। कई बार आपसे इंटरव्यू से रिलेटेड भी चीजें पूछ सकते हैं। अगर आप यहीं आसपास इन लखनऊ में रह रहे हो, कानपुर में रह रहे हो, और आप इंटरव्यू तक जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पर जहां आप कानपुर में रह रहे हो, तो साक्षरता से रिलेटेड जो डेटा है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली। 18 मंडल हमारे यहाँ पर टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपको यहाँ पर आ जाता है हमारा 18वां मंडल। 18 मंडल में अब हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं। मंडल की अब जो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले वो किससे करेंगे, इधर आ जाते हैं। हम शुरुआत करेंगे आगरा मंडल से। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा आगरा। ठीक है, ये
आगरा मंडल से हम शुरुआत करने वाले हैं। आगरा के अंतर्गत अब कौन कौन से आपके जिले आ जाते हैं तो देख लेते हैं। देखिए मुख्यालय यहाँ पर पीछे आपने एक टेबल देखा होगा, इस टेबल को मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, सबसे लास्ट में। रीजन ये है कि यहाँ पर हम लास्ट में देखेंगे कि टोटल इसमें जिले कितने हैं। देखिए मंडल का मुख्यालय हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी मंडल है उसका मुख्यालय सेम ही होगा। जैसे आगरा मंडल का मुख्यालय आगरा ही होगा, अलीगढ़ का अलीगढ़ होगा। लेकिन कुछ केसेस में आप देखोगे कि मंडल का जो मुख्यालय है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आप यहां आओ, देवी पाटन, यहां पर आपको देखने को मिला कि इसका मुख्यालय चेंज होकर के क्या हो गया है, गोंडा हो गया है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगी। पहले हम देख लेंगे सारे मंडल किसके अंतर्गत कौन से आ रहे हैं, फिर हम इस वाली टेबल पर आएंगे ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो मैंने बताया आगरा मंडल, ये है हमारा आगरा मंडल, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंतर्गत आप देखोगे टोटल 4 आपको जिले देखने को मिलेंगे, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। ठीक है, ये दिख रहा है ना। एक, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 जिले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है हमारा, अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल मुख्यालय भी इसका क्या ही है, अलीगढ़ ही है। कौन कौन से इसके अंतर्गत आ जाते हैं तो आपका आ जाता है अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। ठीक है, ये आपके आ जाते हैं टोटल। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रयागराज मंडल में। प्रयागराज मंडल में भी आपको देखने को मिलेंगे प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। ये आपके टोटल 4 हैं। यहाँ पर आप लगा लेना ये इस तरीके से कॉमा। ठीक है, तो प्रयागराज मंडल में कौन कौन से हैं, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। आपको याद रहेगा 4 टोटल है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आजमगढ़ मंडल। तो आजमगढ़ में आपको मिलेंगे 3 देखने को, आजमगढ़, बलिया और मऊ। सबसे छोटा मंडल है यदि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो। ये याद रखिएगा 3 यहाँ पर जिले आ जाते हैं, 1, 2 और 3। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा कौन सा मंडल है, आजमगढ़ है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और साथ ही साथ झांसी भी आपका सबसे छोटा मंडल है। आजमगढ़ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आजमगढ़, बलिया और मऊ। बलिया ये याद है कैसा जिला है, ये यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला है ये यूपी का, सबसे पूर्वी जिला यूपी का कौन सा है हमारा, बलिया। याद रखिएगा। ठीक है, मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे जहां जहां आएगा मैं क्लियर करती जाऊंगी। अब जाते हैं बरेली मंडल में। बरेली मंडल में आपका क्या पड़ता है, बदायूं आ जाता है, बरेली आ जाता है, पीलीभीत आ जाता है और शाहजहांपुर आ जाता है। 4 यहाँ पर आपके जिले आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, बदायूं आ जाता है, बरेली आ जाएगा आपका, ठीक है, पीलीभीत भी आ जाता है और शाहजहांपुर भी आ जाता है। अब यहाँ पे ये मत कहना कि यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा था, ये मैं जस्ट नंबरिंग कर रही थी। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं बस्ती मंडल की। बस्ती मंडल की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाता है आपका बस्ती, संत कबीर नगर दूसरा, और तीसरा आ जाता है आपका सिद्धार्थ नगर। यहाँ पर देखिए 1, 2 एंड 3, यहाँ पर 3 मंडल आपको देखने को मिल गए, 3 जिले आपको देखने को मिल गए। मंडल नहीं, मंडल हमारा कौन सा है, बस्ती मंडल है। अच्छा, जब भी मैं मंडल की बात करती हूँ तो मंडल में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, या फिर मतलब बोलते हैं कि कौन उसको ड्राइवन करता है, तो कमिश्नरेट होता है, कमिश्नर होता है। उसको हम बोलते हैं कि वो पूरे मंडल को क्या करता है, देखता है और उसकी पूरी जांच पड़ताल है, जो चीजें होती है वो देखता है। मंडलायुक्त बेसिकली वो कहा जाता है सबसे बड़ा एक तरीके से अधिकारी हो जाएगा मंडल का। चलिए चित्रकूट मंडल में क्या क्या आ जाता है, तो ये है हमारा चित्रकूट मंडल। टोटल आप देखोगे बांदा आता है, चित्रकूट आता है, हमीरपुर आता है और महोबा आता है। टोटल 4 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जिले। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पर अगेन आपको 4 देखने को मिले। ये है हमारा कौन सा, चित्रकूट मंडल। इसको याद रखिएगा। यहाँ पर है कितने, 4 जिले, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। चलिए आगे बात कर लेते हैं देवी पाटन मंडल। ये आ जाता है आपका, कौन सा है, ये वाला है देवी पाटन मंडल। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। इसका जो हेडक्वार्टर है देवी पाटन का कहाँ पर है, गोंडा में है। मैंने बताया था ना कि मोस्ट ऑफ द मंडल ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर मुख्यालय वहीं पर है, लेकिन जो आपका आ जाता है देवी पाटन, इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो गोंडा में बनाया गया है। तो इस चीज को स्पेशली याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर चेंज है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं 4, 1, 2, 3 और यहाँ पर आ जाते हैं आपका 4। टोटल 4 यहाँ पर आपको जिले देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अयोध्या मंडल की। वैसे भी अयोध्या बहुत चर्चा में है जब से वहां पर मोदी जी हार गए हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन
देखते हैं अब यहाँ पर कौन कौन से आ जाते हैं। तो आपका एक आएगा अंबेडकर नगर, दूसरा अमेठी, तीसरा बाराबंकी, चौथा अयोध्या और पांचवा यहाँ पर आ जाता है आपका सुल्तानपुर। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह अयोध्या मंडल में आपको टोटल देखने को मिलेंगे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मैप में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि यहाँ पर 4 दिखे, तो मैप ही आप जा करके देख लेना, शायद उसमें बाय मिस्टेक थोड़ी सी एक जो चीज है वो छूट गई है। ठीक, चलिए आगे चल लेते हैं। इसमें गोरखपुर मंडल की बात करें, गोरखपुर मंडल में क्या आएगा, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज आ जाते हैं। टोटल आपके कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए, ये याद रखिएगा, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल आपके 4 जिले आ जाते हैं किस मंडल के अंतर्गत, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 आ जाते हैं, याद रखना, भूलना नहीं है। अब आगे आ जाते हैं हम झांसी मंडल में, जालौन, झांसी और ललितपुर। अगेन मैंने बोला था झांसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा मंडल हो जाता है। ठीक है, सबसे छोटा मंडल, याद रखना, इसको भूलना नहीं। ठीक, सबसे छोटा मंडल देखिए यहाँ पर, ये आपको दिखाई देंगे 3, जालौन, झांसी और ललितपुर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कानपुर मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर अलग अलग हैं। जी हाँ, कानपुर नगर अलग है, कानपुर देहात अलग है, दोनों को डिवाइड किया गया है। और बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बड़े मंडलों में से एक है। टोटल यहाँ पर आपको 6 देखने को मिलेंगे जिले, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर। ठीक है, इस हिसाब से टोटल यहाँ पर आपको 6 देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं लखनऊ मंडल की। अगेन मैंने बताया था सबसे बड़े हैं, ये सबसे बड़ा मंडल कहा जाता है। चलिए यहाँ पर ये देखिए लखीमपुर आ जाता है, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर है। और लखीमपुर आ गया आपके लखनऊ मंडल में, प्लस यहाँ पर 6 आपको देखने को मिलेंगे जिले, इसीलिए सबसे बड़ा मंडल कहलाता है। हरदोई आ जाएगा यहाँ पर, लखीमपुर खीरी आ जाएगा, लखनऊ आएगा, रायबरेली आएगा, सीतापुर आएगा और उन्नाव इसी में शामिल है। किस मंडल के अंतर्गत आ जाते हैं ये 6 जिले, तो लखनऊ मंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलो अब ये बता दो, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि लखनऊ को फाइनली उत्तर प्रदेश की राजधानी कब माना गया, कब से शुरू हुआ, और उससे पहले यानी कि लखनऊ से पहले जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो कौन सी थी। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मुझे प्रैक्टिस करके बताओ और आंसर जरूर देना, भूलना नहीं। बात कर लेते हैं अब मेरठ मंडल की। ये है आपका मेरठ, बागपत आ जाएगा इसमें, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ, ये आपके आ जाते हैं। हापुड़ के साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये क्या है, सबसे एक तरीके से छोटा जिला मानते हैं हम हापुड़ को, और सबसे बाद में ऐड भी किया गया है, सबसे छोटा जिला कहा जाता है हापुड़, सबसे छोटा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर है आपका, और सबसे छोटा आपका हापुड़ माना जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं मेरठ में, तो बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ, ये टोटल 6 आ जाते हैं मेरठ मंडल के अंतर्गत। चलिए आगे बात कर लेते हैं मिर्जापुर मंडल की। तो इसमें आपका मिर्जापुर है, भदोही है और सोनभद्र है। बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये है आपका सोनभद्र, इसको हम क्या कहते हैं, सबसे दक्षिणी जिला, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है ये यूपी का। क्या है, सोनभद्र। ठीक, नाम याद रखना। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा शायद ये बोर्ड से बाहर चला गया है, बट याद रखिएगा ये है सोनभद्र। और सोनभद्र के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी जो सीमा है, जो बाउंड्री है वो साझा करता है सबसे ज्यादा राज्यों के साथ। झारखंड से भी लगती है इसकी सीमा, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, मध्य प्रदेश से भी लगती है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश के जिला, जो जिला पड़ रहा है आपका सोनभद्र, इससे टच हो रहे हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन कई बार बना भी है, आपका पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जिससे सबसे ज्यादा राज्य जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, तो आपका सोनभद्र हो जाता है। सबसे दक्षिणी जिला है ये यूपी का। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो, इधर साइड आप देखो, नीचे आप देखोगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड पड़ेगा, इधर आप देखोगे तो एमपी पड़ जाता है, जो आपका सबसे लंबी बाउंड्री साझा करता है यूपी के साथ। टोटल 11 राज्य लगते हैं मध्य प्रदेश के साथ। तो अगर सबसे लंबी बाउंड्री की बात की जाए, कौन साझा कर रहा है, तो मध्य प्रदेश साझा कर रहा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो आपके जिले हैं और उनसे राज्य कौन से टच हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश, झारखंड और आपका छत्तीसगढ़, ये सारे आपके सोनभद्र से टच हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मुरादाबाद की बात करेंगे। ये है आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद मंडल में आ जाता है आपका अमरोहा, बिजनौर,
मुरादाबाद, रामपुर और संभल। ठीक है, तो कौन कौन से? अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल, याद रखिएगा मुरादाबाद मंडल में आते हैं। आगे बात करेंगे सहारनपुर मंडल की, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे जो उत्तरी जिला हो जाता है वो आपका हो जाता है कौन सा? सहारनपुर, सबसे उत्तरी जिला, याद रखिएगा इसको, सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन सा है? सहारनपुर है। ठीक है, सहारनपुर, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला कहा जाता है। ठीक है, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर ये आपके आ जाते हैं, इसमें 3 टोटल। और शामली की यदि बात की जाए, यहाँ पर इस साइड पड़ता है आपका शामली, यह आपका सबसे पश्चिमी जिला बोला जाता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। साथ ही शामली के साथ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि ये सबसे पश्चिमी जिला है यूपी का, याद रखना, पश्चिमी जिला है ये यूपी का, पश्चिमी जिला है यूपी का। ठीक है, याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं। चलो आगे बढ़ लेते हैं, इसमें देख लेते हैं वाराणसी मंडल। इसमें आता है आपका चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वाराणसी मंडल में टोटल 4 आपके जिले शामिल हैं, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। चलिए, इसके साथ यहाँ पर अभी थैंक यू में नहीं आएंगे, अब हम इधर आएंगे, टोटल टेबल में देखेंगे, क्योंकि मुख्यालय हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और टोटल जिले यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। 75 जिले हैं पूरे यूपी में। ठीक है, आगरा मंडल, इसका मुख्यालय आगरा में है। अलीगढ़ मंडल, इसका मुख्यालय आपके अलीगढ़ में पड़ जाता है। बात करते हैं प्रयागराज मंडल की, इसका मुख्यालय प्रयागराज में ही है। जैसे मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मुख्यालय वहीं देखने को मिलेगा। आजमगढ़ का आजमगढ़ में ही पड़ता है। बरेली का मुख्यालय बरेली में ही है। बस्ती का मुख्यालय आपका बस्ती में है। चित्रकूट का मुख्यालय चित्रकूट में ही है। देवी पाटन का गोंडा में है। अयोध्या का मुख्यालय आपको अयोध्या में ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर गोरखपुर का मुख्यालय, गोरखपुर का मुख्यालय गोरखपुर में पड़ेगा। झांसी का मुख्यालय झांसी में ही। कानपुर का मुख्यालय कानपुर में पड़ेगा। लखनऊ का लखनऊ में ही है। मेरठ का मुख्यालय मेरठ में है। मिर्जापुर का मिर्जापुर में ही है। मुरादाबाद का मुरादाबाद में पड़ेगा। सहारनपुर का सहारनपुर में ही पड़ेगा। और वाराणसी का वाराणसी में ही मुख्यालय आपका पड़ जाता है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एकमात्र ऐसा है, वो पीछे आपको दिख गया, देवी पाटन जो है गोंडा, इसका मुख्यालय आपका गोंडा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आज का, हमने देख लिया कि कौन कौन से यहाँ पर मंडल पड़ जाते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे जिले शामिल हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट टाइम मैं उसको देखूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।